नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के अति महत्वपूर्ण 91 प्रश्न देखने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं। मित्रों, ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं। मित्रों, अगर आप 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप उज्जवल जीके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण 91 प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी का। निम्न महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? राम मोहन राय। कौन सा कथन सही है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ये बिल्कुल सत्य कथन है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों कथन ही बिल्कुल सही हैं। मिलान करना है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे जुड़े हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की। मिलान करिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेल्लुवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार जाति जो थी उनके मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर ये दंगे हुए थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ
होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानडे। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सुमेलित कीजिए। राजा राममोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। बिल्कुल सही। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। ये भी सही है। रामकृष्ण परमहंस इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये सभी कथन जो हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। 1856 में कानून पारित हुआ धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। सही कथनों पर विचार करना है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही। जो विनोबा भावे थे उन्होंने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। देव समाज को संस्थापित करने वाले व्यक्ति हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। मिलान करना है। ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बंबई, नदवा उल उलमा लखनऊ। तो सभी सही हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? MG रानडे। सही सुमेलित करना है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने स्थापना की है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती।
19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े वर्ग। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कालक्रम के अनुसार रखना है, सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राममोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी। (1843) के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया? गुलामी को गैरकानूनी बना दिया। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। सही कथन पहचाना है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल सही। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। पूर्णतः सत्य। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। बिल्कुल सही। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। राजा राममोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बिसेंट के कारण। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.P. ब्लावेट्स्की। प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 एवं 18 वर्ष। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के उत्तरदायी कारण क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है?
राजा राम मोहन राय को। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने। सही सुमेलित करना है। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था 1893 में। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। किस समाज सुधारक ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फुले। 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने। B.R. अम्बेडकर ने अमेरिका से शिक्षा ग्रहण कर वापस देश आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? दलितों का मंदिर प्रवेश आंदोलन। दक्षिण भारत में दलितों द्वार हेतु E.V. रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? आत्मगौरव आंदोलन। रूढ़िवादी हिंदू समाज की तथाकथित उच्च जातियों ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों के जवाब में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा। ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में। पूर्वी बंगाल में निम्न जाति के लोगों के साथ जातीय भेदभाव के विरुद्ध मतुआ पंथ के संस्थापक थे श्री हरिदास ठाकुर। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत किसने की? M.G. रानाडे ने। दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? गोपाल गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, V.K. चिपलूणकर और माधवराव जोशी। वेद समाज की स्थापना किस कारण हुई? मद्रास में जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। सतनामी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? घासीदास ने। मानव धर्म सभा नामक संस्था ने किस प्रथा के प्रति अपनी आवाज उठाई? जादू टोना, झाड़ फूंक, जाति प्रथा का विरोध, जादू मंत्र के खिलाफ आवाज उठाई। जस्टिस पार्टी की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में प्राथमिकता दिलवाने की रही। जस्टिस आंदोलन के प्रणेता थे C.N. मुदालियर और P. त्यागराज और डॉक्टर T.M. नायर। SNDP योगम की स्थापना किसने की? श्री नारायण गुरु ने। एजवा जाति के उत्थान के लिए काम किया श्री नारायण गुरु ने। तो मित्रों, आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।